खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। गाय, गोबर, मूत्र और फिर मांस, ये चार ऐसे सियासी दाव पेच हैं जिनके कंधे पर हमारे देश की राजनीति टिकी हुई है। मतलब बिना इनका नाम लिए हमारे देश में राजनीति का भविष्य चौपट हो जाएगा। जब नेताओं को अपना हिसाब किताब पर पर्दा डालना होता है, तब नेता धर्म और मजहब का चादर ओढ़कर तमाम हिसाब किताब और जनता के सवालों का जवाब से बच जाता है। जनता पूछेगी रोजगार कहाँ, तो उसे समझाया जाएगा यहाँ धर्म खतरे में है और तुम रोजगार की बात करते हो। जब जनता रोजी रोटी की बात करती है, तब उसे समझाया जाता है कि गाय की हत्या हो रही है, दूसरे धर्म के लोग गौमांस खा रहे हैं और तुम्हें रोजी रोटी नौकरी की पड़ी है। नेता ये नहीं बताता गौमांस से खुद कितना कमाता है, नेता कभी नहीं बताता कि वो खुद ही खाने पीने का कितना शौकीन है, पर जनता को बीफ और गौरक्षा के नाम पर भड़काता है। जब जनता पूछती है कि तुम्हारी सरकार ने उनके लिए क्या किया, जब जनता को समझाया जाता है कि मुसलमान 4-4 शादियां करता है, मुसलमान 25-25 बच्चे पैदा कर रहा है, मुसलमान की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अगर इनको नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा। जनता को यही समझाया जाता है कि हिंदू खतरे में है और तुम हो कि विकास की बात करते हो। हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है और तुम हो कि नेताओं से हिसाब किताब मांग रहे हो। मुसलमान हमारे सिर पर खतरा बनकर मंडरा रहा है और तुम हो कि रसोई गैस की बात करते हो, 15 लाख रुपए के वादे की बात करते हो, मुफ्त के अनाज की बात करते हो, बेटी बचाओ की बात करते हो, बलात्कारियों की बात करते हो। दरअसल हमारे देश की सियासत में जनता को मुद्दों से भटकाने का रिवाज है। जनता को सिखाया जाता है कि मुसलमानों के पास 56-57 देश हैं, मुसलमान तो कहीं रह लेगा, लेकिन हिंदुओं के पास एक ही देश है। अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो ये लोग हिंदुओं को भारत से बाहर कर देंगे। और तुम लोग हो कि स्कूल कॉलेज की बात करते हो, रसोई गैस की बात करते हो, बच्चों की फीस की बात करते हो। यानी इतनी सारी बातें सुनकर अब मांगते रहिए 5 साल का हिसाब किताब, मांगते रहिए उनके वादों का हिसाब और मांगते रहिए रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सब के सब बेवकूफ़ हैं, पर सत्ता में बैठे बैठे मठाधीश बार बार ऐसे ऐसे फैसले करते हैं कि आप सोचना समझना ही बंद कर देते हैं। इसलिए आपको लव जिहाद, लैंड जिहाद, हलाल जिहाद, मज़ार जिहाद के नाम पर गुमराह किया जाता है। बुलडोज़र का नाम सुनकर तालियां बजने लगती हैं। दरअसल हमारे देश को सर्कस में तब्दील कर दिया गया और आप सर्कस के जोकर के एक इशारे पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। एक पड़ोसी को अपने पड़ोसी की फटी हुई लुंगी और पजामों को देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मतलब हमारे खुद की धोती भले ही फट जाए, भले ही हम सड़क पर नंगे घूम रहे हों, लेकिन पड़ोसी की कुर्ती फटने का अलग ही मज़ा है। नेता रग रग से वाकिफ़ होता है। अब हरियाणा का हाल देख लीजिए। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहे हरियाणा के लिए खुले में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को सबक सिखाना बहुत बड़ा मुद्दा है। खट्टर को बखूबी मालूम है नशे का इलाज नशा होता है और धर्म का नशा अफीम के नशे से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए खट्टर ने हरियाणा वालों को एक और धर्म का नशा थमा दिया और उसका नाम है मांसाहार यानी नॉनवेज। इसके लिए माता मनसा देवी मंदिर के कैंपस और उसके पास के इलाकों में गोश्त से बने सामान को बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी। मतलब सरकार ने मांस बेचने का लाइसेंस दिया है, लेकिन आप बेच नहीं सकते। जब मामला अदालत में पहुंचता है तब खट्टर सरकार की मंशा पर सवाल उठ जाता है, लेकिन हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के आदेश पर ही रोक लगा दी। यानी खट्टर साहब की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पर सवाल है, क्या हमारे देश को मांसाहार से कोई दिक्कत है? हमारे देश की ज़्यादातर आबादी खान पान के मामले में खुले विचार रखती है। नॉनवेज खाने वालों की आबादी हमारे देश के बहुसंख्यक है। हर मांस का मतलब गौमांस नहीं होता, लेकिन सत्ताधारी भाजपा हिंदी भाषी राज्यों में गौमांस का विरोध करती है, गौरक्षा की बात करती है, गाय को मम्मी मम्मी कहती है। दक्षिण के राज्यों में बैल की पूजा होती है और गौमांस का सेवन होता है। वहाँ पर कोई भी संगठन बैन की मांग करके चप्पल नहीं खाना चाहता। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भाजपा के नेता खुद ही कहते हैं कि वो गौमांस खाते हैं। वेंकैया नायडू, किरेन रिजिजू जिसे बड़े नेता खुद को बीफ के शौकीन बताते हैं, पर उनसे सवाल नहीं होता कि आप इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या मांसाहार किसी धर्म का हिस्सा है या फिर हमारा देश खान पान के मामले में सचमुच बहुत सेकुलर है।
और हमारे देश में मांस के नाम पर जिन लोगों ने धर्म की राजनीति शुरू कर रखी है, उनकी आखिर असल मंशा क्या है? पर अगर धर्म के आधार पर खान पान का जिक्र किया जाए तो बीते साल अप्रैल में एबीपी न्यूज़ ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के डेटा का हवाला देते हुए बताया कि देश के 16 राज्यों में तकरीबन 90% लोग मांसाहारी हैं, यानी जो मीट, मछली या चिकन खाते हैं। इसमें बताया गया कि 4 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में यह आंकड़ा 75 से 90% तक है। सर्वे के मुताबिक 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 50 से 75% लोग नॉनवेज खाते हैं। राज्यों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 98.7% लोग मांसाहारी हैं। वहीं इसके बाद तमिलनाडु में 97.8%, असम में 78.6%, दिल्ली में 63.2%, उत्तर प्रदेश में 55% और राजस्थान में 26.8% लोग मांसाहारी हैं। अब आप खुद तय कर लीजिए कि मांसाहार खाने वालों में जब देश का बहुसंख्यक तबका ही शामिल है तो फिर मांसाहार पर इतनी हाय तौबा क्यों? हम किसी के मजहब और उसके खान पान पर कोई उंगली नहीं उठा रहे। मुसलमानों में जानवरों के मांस को भोजन बताया जाता है, लेकिन मुस्लिमों में भी मांस खाना ज़रूरी नहीं है। इसलिए मांस का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है। हर किसी को अपना खान पान तय करने का हक है। सबकी अपनी पसंद और नापसंद है। तो ऐसे में उन नेताओं की मंशा पर भी सवाल उठाना ज़रूरी है जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जिनमें हिंदूवादी और भगवा संगठन शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में मांसाहार को लेकर क्या विचार है। अप्रैल 2022 में TV9 भारतवर्ष ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में प्रोफेसर अली नदीम रिजवी का एक स्वतंत्र लेख प्रकाशित किया, जिसका टाइटल है क्या हिंदू प्राचीन काल में मांसाहारी थे? हमारे इतिहास, पुरातत्व और पौराणिक कथाओं से क्या पता चलता है? इस लंबे चौड़े लेख में प्रोफेसर ने हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला दिया और बताया है कि हिंदुओं की सबसे लोकप्रिय, मौलिक और पवित्र ग्रंथों में से एक मनुस्मृति क्या कहती है। इस ग्रंथ के श्लोक 30 अध्याय 5 में लिखा है, खाने योग्य जानवरों का मांस खाना पाप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने खाने वाले और खाने योग्य दोनों को बताया है। TV9 में प्रकाशित इस लेख में इतिहासकार प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा की किताब द मिथ ऑफ होली काऊ ने कई धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ये बताया कि किसी ज़माने में मांस और गोमांस भारतीय आहार की आदतों में शामिल था। उन्होंने ब्राह्मणवादी, बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों के साक्ष्य का इस्तेमाल किया। हालांकि उनके अनुसार पवित्र गाय की अवधारणा बहुत बाद में विकसित हुई और धीरे धीरे गौमांस खाने को अछूत जातियों से जोड़ा जाने लगा, जबकि धर्मशास्त्र के अनुसार ये एक मामूली भूल या पथभ्रष्टता है। मतलब धर्म ग्रंथ में मांस खाने का जिक्र है, पर सब कुछ पसंद और नापसंद पर टिका हुआ है। लेकिन हर चीज़ को जबरन दूसरों पर थोपना गलत है। उदाहरण के तौर पर मुस्लिम समुदाय में शराब और सुअर को पाप माना जाता है, तो क्या इस हिसाब से कोई भी शख्स शराब पीना और खाना बंद कर दे? अगर कोई खाता है या फिर पीता है तो इसके लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करता है, ना कि दूसरे का मुंह धार पर लेता है। जिसे जो खाना है वो खाए। हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसी को उसके पसंद या नापसंद को तय करे। असल दिक्कत ही यही है कि जिस शराब को हर समाज में बुरा माना गया, उसे बेचने के लिए हिंदुत्व और सनातन की बलि चढ़ा दी जाती है। शराब को बैन करने पर हर समाज एक मत है, लेकिन सरकार चाहती है कि आप शराब पीते रहे, भले ही हिंदुत्व के खिलाफ ही क्यों ना हो। पर जब पैसा कमाना ही हुकूमतों का मकसद है, तो फिर कैसी नैतिकता और कैसा आचरण? धर्म की आड़ में सब कुछ हो रहा है, पर नैतिकता कहाँ है? भ्रष्टाचार करते वक्त धर्म क्यों नहीं याद आता? बलात्कारियों को टिकट देते वक्त धर्म क्यों नहीं याद आता? दरअसल धर्म एक धंधा है, और अगर धर्म का धंधा मंदा हो जाएगा तो देश की राजनीति सुधर जाएगी, और अगर राजनीति में सुधार आ जाएगा तो नेता का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए गंदा है पर धंधा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में डाक देलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।